सिद्दीकी के ऑफिस के नजदीक एक गरबा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के चलते वहां पर लगभग 50 पुलिसकर्मी तैनात थे। वापस निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे कि अचानक सब जगह धुआं धुआं हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों ने पहले तो इसे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन जैसे ही धुआं छटा सबके होश उड़ गए। बाबा सिद्दीकी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम रोस्ट नहीं लेके आए हैं सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों के बीच लफड़ा काफी सालों से चल रहा है। सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हुए लॉरेंस बिश्नोई? क्या सलमान खान ने एक टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई के? सलमान खान इज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। क्या यही इस वीडियो में देखते हैं क्या क्यों कैसे सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई, और बाबा सिद्दीकी को कैसे मारा लॉरेंस बिश्नोई ने? क्या बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? वो भी देखेंगे इस वीडियो में। आइए किसी बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अक्टूबर रात के लगभग 9:30 बजे मुंबई बांद्रा ईस्ट का निर्मल नगर इलाका, हर तरफ जश्न का माहौल था। एक तरफ दशहरे का पर्व तो दूसरी तरफ टीम इंडिया का जोश। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई पटाखे छुड़ा रहा था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के नजदीक एक गरबा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के चलते वहां पर लगभग 50 पुलिसकर्मी तैनात थे। वापस निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे कि अचानक सब जगह धुआं धुआं हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों ने पहले तो इसे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन जैसे ही धुआं छटा सबके होश उड़ गए। बाबा सिद्दीकी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ था। सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी, जिसमें से 2 सीने में लगी थी। आनंद फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सनसनीखेज वारदात में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई के राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में भूचाल आ गया। सलमान खान सहित राज्य के तमाम नेताओं की जान खतरे में बताई जाने लगी। वारदात के बाद खबरें आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये दावा भी शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम के यूजर की एक फेसबुक पोस्ट के हवाले से किया गया, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि इस नाम का कोई हैंडल फेसबुक पर है ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि खुद पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग जानते होंगे कि ऐसा स्क्रीनशॉट तब आता है जब कोई पोस्ट लिखा जा रहा हो, न कि तब जब उसे पोस्ट किया जा चुका हो। यानी कि इस पोस्ट की प्रामाणिकता पूरी तरह से संदिग्ध है। लेकिन इसे पूरी तरह से झुटलाने से पहले एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। शुभू लोनकर से मिलते जुलते नाम का एक शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जरूर था। उसका नाम था शुभम लोनकर। इसी साल फरवरी में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि फिलहाल वो जेल में है या रिहा हो चुका है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने भी इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या में वाकई बिश्नोई गैंग का हाथ है तो ये सलमान खान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पूरे मामले को सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी से जोड़ करके देखा जा रहा है। बिश्नोई गैंग की तरफ से पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इसी साल अप्रैल में बाहर से सलमान खान के बांद्रा स्थित घर की बालकनी पर सुबह करीब 4 बजे गोलियां चलाई गई। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये तो साफ था कि शूटर्स का प्लान सलमान को मारने का ही था। घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें से एक अनुस्थापन की मौत पुलिस कस्टडी में ही हो गई थी। सलमान के लिए खौफ का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। पिछले महीने सलमान के पिता सलीम खान को दिन दहाड़े धमकी मिली। मॉर्निंग वॉक के समय एक महिला ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊं क्या? हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि उसने उनके साथ प्रैंक किया था। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि बाबा सिद्दीकी को समझ लें। बाबा सिद्दीकी का असली नाम है जियाउद्दीन। इनके पिता बांद्रा में घड़ी रिपेयर करने का काम किया करते थे। जब जियाउद्दीन कुछ बड़े हुए तो वो भी अपने पिताजी के काम में उनका हाथ बटाने लगे। पढ़ाई के दौरान इनकी रुचि राजनीति में भी पैदा हो गई। महज 20 साल की उम्र में साल 1977 में वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI मुंबई के मेंबर बन गए। इसके बाद 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव और 1982 में अध्यक्ष बन गए। यहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होते हुए वो महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति में पहुंच गए। वो बांद्रा वेस्ट सील से साल 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायकी का चुनाव जीते। 2004 से 2008 के दौरान वो मंत्री भी रहे। हालांकि बाबा सिद्दीकी का दामन भी पाक साफ नहीं रहा। साल 2014 में मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि साल 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पिरामिड डेवलपर्स नाम की कंपनी को बांद्रा में विकसित हो रहे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट में मदद की थी। ईडी को शक था कि कंपनी बाबा सिद्दीकी की मुखौटा कंपनी थी। साल 2018 में ईडी ने बांद्रा वेस्ट स्थित उनकी 462 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया था। हालांकि बाबा सिद्दीकी के लिए आम चर्चा ये भी रही है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो खुद उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां क्यों मिलती? साल 2013 में बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर के ठन गई थी। अहमद लंगड़ा मुंबई में डी कंपनी का काम संभालता है। खबरों की माने तो न सिर्फ बिल्डर से अवैध वसूली करता है, बल्कि जमीन और बिल्डिंगों पर अवैध कब्जे भी करता था। एक दिन सिद्दीकी के पास छोटा शकील का फोन आता है। छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को धमकी देते हुए इस मामले से दूर हटने को कहा, वरना अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। सिद्दीकी धमकी से डरे नहीं, बल्कि पुलिस के पास जा पहुंचे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अहमद लंगड़ा को अरेस्ट कर लिया था। तब गुस्से से आग बबूला दाऊद इब्राहिम ने बाबा को फोन करके धमकी देते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से कह करके तेरी फिल्म बना दूंगा। एक था MLA। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक पूर्व अधिकारी इनके सूद ने यह कहकर के सनसनी मचा दी कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच एक कड़ी थे। अगर वो यूपी में होते तो उनका एनकाउंटर करवा दिया गया होता। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। हालांकि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है ये तो नहीं। आपको याद होगा सलमान खान ने बहुत साल पहले एक काला हिरन मारा था। बहुत साल हो गए इस बात को, काला हिरन मारा था। उसी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है काला हिरन को पूजता है।
ऐसा गॉड मानता है। तो इसलिए सलमान खान के पीछे पड़े हुए लॉरेंस बिश्नोई उनका कहना है या तो सलमान खान माफी मांगे सबसे या तो लॉरेंस बिश्नोई को मार देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी के लिए हेट के पर्पज से नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। आइए वीडियो को आगे देखते हैं, पूरा देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर सच है कि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से बहुत करीबी और मजबूत रिश्ते थे। लेकिन बॉलीवुड के इतने करीब आए कैसे? असल में शुरुआती दौर से सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही। तमाम फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती। जब सिद्दीकी राजनीति के दांव पेच सीख रहे थे, उनकी मुलाकात सुनील दत्त से, दोनों ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। बाबा सिद्दीकी का दत्त साहब के घर आना जाना हो गया। बाबा सिद्दीकी दत्त साहब को अपना मेंटर मानते थे। उनकी हर डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद ही करते, उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते थे। दत्त साहब के जरिए उनकी दोस्ती संजय दत्त से। खबरों की माने तो संजय दत्त ने उनकी मुलाकात सलमान खान से करवाई। बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान की मदद उस वक्त की थी जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा दरकार थी। साल 2015 में 2002 के हिट एंड रन केस में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान का जेल जाना तय माना जा रहा था। ऐसे में सिद्दीकी ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। हरीश साल्वे ने सलमान की तरफ से केस लड़ा और उनकी सजा सस्पेंड कर दी। बाबा सिद्दीकी वो शख्स है जिन्होंने शाहरुख और सलमान का झगड़ा खत्म करवाया था। बात है साल 2013 की। हर साल की तरह साल भी बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुआ करती थी। उस दिन पार्टी में सलमान खान पहले से मौजूद थे, जबकि शाहरुख बाद में पहुंचे। शाहरुख के पहुंचते सिद्दीकी ने उन्हें गले लगा लिया और फिर सलमान खान को भी खींच करके गले लगा लिया। इसके बाद सलमान और शाहरुख दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर से गले लग गए। यही से दोनों के बीच 5 साल से चल रही कोल्ड वॉर खत्म हुई और इसका क्रेडिट गया बाबा सिद्दीकी के हिस्से। चुनाव आयोग ने अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान किया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अच्छी खासी पकड़ रखते थे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी फिलहाल बांद्रा ईस्ट से विधायक है। चुनाव से ठीक पहले यह हत्या कई सवाल खड़े करती है। पॉलिटिक्स में दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। अब कहीं यह हत्या उनकी राजनीतिक विरोधियों का साजिश तो नहीं? इस बात को भी पूरी गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। अभी तक की जांच में इस बात की संभावना भी ज्यादा मजबूत होती दिख रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इस हत्या के बाद लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि पुलिस सीधे लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ क्यों नहीं कर रही थी। आपको जान करके हैरानी होगी कि पुलिस चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकती। इसकी वजह है गृह मंत्रालय का सीआरपीसी की धारा 268 के तहत जारी हुआ आदेश, जिसमें लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से कहीं और ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। हालांकि आदेश अगस्त 2024 तक ही प्रभावी था, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस आदेश को आगे बढ़ा दिया गया है। बाबा सिद्दीकी को हाल ही में जान से मारने की धमकियां मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ करके वाई कैटेगरी कर दी गई थी। उनकी सुरक्षा में 3 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए थे, लेकिन हादसे के वक्त उनके साथ केवल एक ही कांस्टेबल था। जानकारी के मुताबिक घटना वाली शाम को ही उनकी सुरक्षा में तैनात 2 कांस्टेबल को हटा लिया गया था। यानी कि संभावना इस बात की भी है कि शूटर्स को इस बात की पहले से ही जानकारी हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई ने बहुत से खौफ भरे हुए दिन देखे। 90 के दशक में मुंबई पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के कब्जे में थी, लेकिन मिड-90s के बाद तेजी से अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म होने लगा। डीएनए में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड केवल 2 केस दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरावट की खास वजह थी शूटर्स की कमी। जहां गैंग का मुखिया करोड़ों में सुपारी लेता था, वहीं शूटर्स को कुछ हजार ही मिलते थे। ये वजह है कि शूटर्स धीरे-धीरे ये काम करने से पीछे हटने लगे। साल 1999 में आया महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इस एक्ट के तहत तमाम अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसके चलते मुंबई धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड के चुंगल से छूटता गया। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। ऐसा संभव है कि अंडरवर्ल्ड ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, उसने पुलिस से बचने के रास्ते ईजाद कर लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लंबे समय से चर्चा में रहा है। ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने के बावजूद उसका गैंग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यानी इतना मजबूत और हमारा कानून इतना कमजोर है, जो जेल से ही अपना गैंग चला रहा है। जिस तेजी से लॉरेंस बिश्नोई जराइम की दुनिया में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, वो कतई अच्छे संकेत नहीं है। कोई भी मुंबई को उन दिनों में वापस लौटते हुए नहीं देखना चाहेगा जब वहां पर अंडरवर्ल्ड का खौफ हुआ करता था। इससे पहले कि इसका कोई और शिकार बने, जरूरत है सही और बड़े कदम उठाने की। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी? ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा सिद्दीकी को कैसे मारा लॉरेंस बिश्नोई के आदमी ने। क्या सलमान खान को भी मार पाएंगे इन लोग? तो क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। सोर्स पानी सब लग रहा है, पुलिस हर जगह तैनात है। क्या सॉल्व हो जाए मैटर? तो पुलिस यही चाहती है। और मुनव्वर फारूकी के बीच में लेके न्यूज आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई मुनव्वर फारूकी को भी मारना चाहते हैं। क्या ये बात सही है, कितनी झूठ है, वो भी बाद में जानेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का मामला सुलझ जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।